गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के लिए हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूँकि जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है वो 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो डाला गया है, ताकि बच्चों को जो है अच्छा नंबर जो है वो आ सके, है ना। और जिस बच्चा को जो है ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर आता है तो उसका निश्चित तौर पर जो है वो मैट्रिक में बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलता है ना। तो चलिए, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड की जो है ना अभी वर्तमान समय के लिए जान है, ठीक है ना। जो बच्चे जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो 100% यह निश्चित है कि बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर जो है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन देखें, ठीक है। चलिए देख लो, सबसे और ये जो है वो पार्ट 2 जो है वो बन रहा है। इसका पार्ट 1 जो है ना हम लोग जो है वो देख चुके हैं। चलिए इसका पार्ट 2 में क्या है बाबू, ये देखिए। इसमें क्वेश्चन है बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। दो धनात्मक पूर्णांक की निम्न में किसे परिकलित करने के लिए उपयोग होता है या होता है, ठीक है ना। देखिए पहला है बाबू, इसमें जो डाला गया है ये है लसा, बी में है बाबू मस्सा, सी इसका जो डाला गया है भागफल, और जो डी डाला गया है ये डाला गया है शेषफल। देखिए बाबू, आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है इसका उपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मस्सा निकालने के लिए किया जाता है। किसके लिए? मस्सा। तो क्या हो जाएगा बाबू, आंसर बी होगा, ठीक है। देखिए बाबू, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका वो ये है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए पिछला वीडियो में भी जो है वो हम लोग देखे थे, और इसी टाइप का 8 से 10 वीडियो, जितना भी वीडियो बनेगा उसमें 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पूरा मिला करके। तो देखिए कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन में जो डाला है ऑप्शन में डाला है बाबू √7, बी डाला है √2/√5, सी जो डाला गया है बाबू √3/√7, और जो डी डाला गया है वो है √75/√, डाल दिया है 48। अब देखिए बाबू, इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए √3 का तो पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, 2 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ना 5 का निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, ना 7 का निकलेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन से ही जो है वो आप समझ सकते हैं कि जब 3 में जो है वो पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो फिर निश्चित तौर पर ही होगा डी, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये तो जो है वो डायरेक्ट हम लोग देख चुके हैं कि जब 3 गो में जो है ना ये 3 में जो है इसका पूरा का पूरा वर्गमूल जब नहीं निकल रहा है तो चौथा होगा, है ना। लेकिन चौथा होगा कैसे, इसको जो है वो देखे, चूंकि 75 है इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और 48 है इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इस आधार पर तो यह जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यह अपरिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। लेकिन अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 75 है ना, 75 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना सा बाबू, 25 या 75, 25, ठीक है ना। ये है, तो देखिए इसको हम लोग करेंगे बाबू, इसको लिख सकते हैं 5√3, ठीक है। अब 48 है बाबू, इसको भी तोड़ दीजिए, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, और फिर 2 से हो जाएगा कितना बाबू 3।
यहाँ पर देखिए बाबू, ई दूगो के जोड़ा लगा दिए बाबू, इसका भी जोड़ा था, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, अब बटा रूट 4√3। देखिए ई से खत्म हो गया बाबू, 5 बटा कितना आया 4, जो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ए जो है वो ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग बढ़े। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, इसको भी देखते हैं। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है बाबू, ये डाला गया है कि दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। देखिए दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। देखिए ऑप्शन में जो डाला गया है बाबू, वो डाला गया है कितना कितना है, ये देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और अंत में है 4। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए दो क्रमिक सम संख्या का ऑप्शन जो है वो इसमें जो डाला गया है 2, ये जो है वो एचसीएफ होगा इसका। ठीक है ना, क्या होगा एचसीएफ। ठीक है ना। और ऐसे भी जो है जो दो क्रमिक सम संख्या का जो मत्स्य निकाला जाता है बाबू, वो होता है बड़ी संख्या और माइनस होता है छोटी संख्या। ठीक है ना, यही उसका क्या होता है, ऑप्शन होता है, यही उसका मेन आंसर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है बाबू कि √7 जो है, ये जो है ना कौन सी संख्या है बाबू, समझ रहे ना, कौन सी संख्या है। देखिए ऑप्शन में जो डाला है बाबू, परिमेय, बी अपरिमेय, सी पूर्णांक और डी जो हो गया बाबू इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब देखियो समझने वाली बात है, पहले ही बताए थे कि जो ऐसे जो अंक हैं वो रूट में रहते हैं और उसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलते हैं, है ना, तो इसको जो है वो क्या माना जाता है वो अपरिमेय संख्या माना जाता है। तो चलिए ये जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको आप निकालते चले जाइए, निकलते चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का होता है, तो क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए जिनको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं बाबू हम लोग। ये देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मत्स्य कितना होगा। ठीक है ना, देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। ए है बाबू 1, बी में 2, सी में 3, ठीक है ना, सी में 3 और डी में कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बाबू 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो होता है 1। ठीक है ना, अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा बाबू, 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, √3 बटा √12 जो है वो कौन सी संख्या है बाबू, है ना, देखते हैं परिमेय, अपरिमेय, ठीक है ना, फिर जो है वो डाला हुआ है बाबू पूर्णांक और डी इनमें कोई नहीं। अब देखिए बाबू ई √3 बटा √12 है, इसको आप 12 को तोड़िए आगे, सबसे पहले 2 6 फिर 2 3, देखो 2 तो 2 को है तो इसको जोड़ा लगा के एगो निकाले, अब बाकी बच गया 3 तो 3 रूट में चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा बाबू √3 बटा 2√3, इसे काट दीजिए बाबू 1/2 और 1/2 जो है वो क्या है परिमेय संख्या है,
तो ये हो जाएगा मेरा कुछ परिमेय संख्या। ठीक है, क्लियर है। देखो जब भी है इस तरह के हिसाब अगर आता है और रूट में है और उसका वर्गमूल अगर नहीं निकलता है पूरा, तो आप सबसे पहले उसको तोड़िए और तोड़ करके उसको देखिए कि कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ए में डाला हुआ है बाबू 1, ठीक है ना, बी में 2, सी में 3 और डी में डाला हुआ है अनंत। तो देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है वो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है ना, जितने आप निकालिएगा उतना ही निकलते चला जाता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन में चलते हैं बाबू हम लोग। देखिए अगला जो है बाबू कि रूट 2 कौन सी संख्या है। देखिए रूट 2 कौन सी संख्या है। ठीक है ना, तो देखिए कौन कौन है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और इनमें कोई नहीं। अब देखिए बाबू रूट 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है बाबू, रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बाबू देखते हैं हम लोग कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ए में हो जाएगा बाबू इसका डाला हुआ है रूट अंडर 64/49। ठीक है, बी डाला हुआ है बाबू इसमें रूट 81, सी जो डाला हुआ है रूट अंडर 2.5 और जो डी डाला हुआ है रूट अंडर 49/9। अब देखिए बाबू इसको आप समझिए, पूरा का रूट है, ये पूरा का रूट है। अब इसको समझेंगे बाबू, कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 64/49 का अंदर रूट है बाबू पूरा का, तो ये परिमेय संख्या है। 8/7 होगा, 81 है इसका वर्गमूल 9 होगा, 49/9 है तो 49 के वर्गमूल 7 और 9 के वर्गमूल 3 यानी कि 7/3 होगा। तो बचा कौन बाबू, रूट अंडर 2.5। तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। 1/3 जो है वो क्या है, कौन सी संख्या है बाबू। ठीक है, संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय, बी है अपरिमेय, तीसरा है पूर्णांक और डी है इनमें कोई नहीं। अब देखिए बाबू 1/3 है, अब 1 में 3 से आप भाग दीजिएगा तो इसमें जो है वो पॉइंट हो करके और उसके बाद 3 3 3 3 आते चला जाएगा, काटेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये जो है वो अनंत तक के जाएगा। तो ऐसी संख्या जो है जो क्या होता है बाबू, अपरिमेय आता है। ठीक है ना, ऐसी संख्या हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 10 तक के हम लोग चले, देख लीजिए आप लोग, जो लिखना है वो लिख लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग अगला में जो है वो सोल्यूशन करते जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चले बाबू हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है, इस चलते लिखना हमें संभव नहीं है अभी। ठीक है ना, अगला दिन जो है वो इसको देखा जाएगा, छोटा छोटा जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्यूशन अभी देख लेते हैं। और एक दिन में जो है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे बाबू। ठीक है ना, क्योंकि हमें लिखना पड़ता है प्रत्येक क्वेश्चन को, तो इसे थोड़ा सा परेशानी अधिक होता है। ठीक है, टाइम भी अधिक लग जाता है। देखिए
अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है बाबू, 11। अगला जो क्वेश्चन है बाबू ये है कि 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है ना, 11/25 का, देखिए यहाँ पर 11/25 का दशमलव प्रसार है। ये देख लेते हैं बाबू क्या क्या डाला हुआ है। ई डाला हुआ है बाबू 0.11, बी जो डाला है बाबू हमें 0.22, और जो सी डाला गया है 0.44, और जो डी डाला गया है वो डाला है बाबू हमें 0.33। ठीक है, अब देखिए बाबू दशमलव प्रसार इसका निकालना पड़ेगा। दशमलव प्रसार निकालना बेहद आसान है। ठीक है, देखिए 11/25 है बाबू, तो सबसे पहले हम 11 देखिए कटने वाला अगर है तो काट दीजिए, आगे नहीं कटे वाला है 11 से 25 नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दिए। अब 25 जो है ना बाबू इसको तोड़ेंगे तब 5 × 5 होगा, तो 5 × 25 यानी कि 5 के पावर क्या होगा बाबू 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 के पावर 2। अब देखिए आप जरा इसको देखिए बाबू गौर कीजिए, हिसाब अगर इस तरह के बनाए होंगे तो इसमें आपको जो है दशमलव प्रसार में हम लोग यही देखते हैं कि जो संख्या इसमें आया, ठीक है ना, तो उसी का जो है संदर्भ में जो दूसरा संख्या इसमें छिपा हुआ है उसका भी पावर में उतना ही लिखा जाता है। जैसे कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको चाहिए p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m। तो देखिए 5 के पावर m तो हमें मिल गया है, देख रहे हैं ना, तो बचल कौन है बाबू 2 के पावर n, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है ना, आप पावर जितना इसका रहेगा उतना ही पावर इसका भी लिखाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, आज चूंकि आप जानते हैं कि 25 में 2 कभी आता है, कभी नहीं आता है, हम लोग दशमलव प्रसार शांत के लिए इसको लिखे हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 के पावर 2 जब लिखे हैं तो ऊपर भी 2 के पावर 2 से गुना करना होगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, तो देखिए बाबू 11 × 44, अब बटा 5 दूनी 10, अब पावर में 2, क्योंकि दोनों पर जो है वो कॉमन है पावर। अब कितना हो जाएगा बाबू तो देख लेते हैं, तो 44/100। अब के को 0 है 2 को तो 1 2 यानी कि हो जाएगा 0.44 मेरा आंसर। कंफर्म है? ठीक है, ये लीजिए सी इसका हो गया क्या बाबू आंसर हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से दशमलव प्रसार निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू। अगला कहता है कि 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 17/24 का दशमलव प्रसार है, ये देखिए बाबू ऑप्शन हमें डाल करके दिया है शांत, बी में है अशांत, सी जो डाला है आवर्ती, और जो डी डाला है इनमें कोई नहीं। अब देखिए बाबू 17/24 है ना, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, कैसे मालूम होगा? तो हम लोग करेंगे क्या बाबू कि सबसे पहले 17/24 का हम लोग देखेंगे। तो देखिए 24 है बाबू, 24 को सबसे पहले हम तोड़ देंगे, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। देखिए जैसे ही एक नीचे वाला गुणनखंड में नीचे जो अंक है इसका गुणनखंड में अगर 3 आ जाता है या 7 आ जाता है, ठीक है ना, तो निश्चित तौर पर जो है वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम इस रूप में अगर लिखना चाहें तो 17/24 है, तो 2 के गो है 1 2 3, तो 2 के पावर 3 है और 3 के गो है 1 गो। अब देखिए बाबू जब भी दशमलव प्रसार शांत होगा तो बटा में उसका 2 और 5 जरूर आएगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या उसमें नहीं आएगा। अगर आएगा तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो देखिए दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। ठीक है, ये लीजिए दशमलव प्रसार इसका क्या है बाबू अशांत है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या डाला है ना, अगला क्वेश्चन जो इसमें डाला गया है बाबू कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 11/15 का
दशमलव प्रसार है। ए में है शांत, बी जो है अशांत, सी जो है आवर्ती और डी इनमें कोई नहीं। तो देखिए अभी आपको बताया थे इसका नियम कि बटा में जो है ना जो हर है अगर उसको हम तोड़ें तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आता है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो नीचे आ रहा है 15 बाबू, तो 3 गुना 5 आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बाबू ये देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन क्या है बाबू कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए ये है बाबू परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा जो है ठीक है ना, तीसरा जो डाला गया है बाबू वो डाला गया है पूर्णांक और डी डाला गया है इनमें कोई नहीं। अब देखिए बाबू एगो परिमेय संख्या लीजिए और एगो अपरिमेय संख्या लीजिए और दोनों को गुना कीजिए, क्या आएगा बाबू, अपरिमेय आएगा। जब भी आएगा ऐसे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा ऑप्शन बी आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू और देखते हैं अगला क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए बाबू अगला जो क्वेश्चन डाला गया है बाबू ये लास्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 2 का। ठीक है, तब तक आप लोग लिखिए, थोड़ा सा इंक हम डाल दें। हाँ तो देखिए बाबू एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अशांत दशमलव प्रसार विस्तार है। ठीक है, दशमलव प्रसार जो है वो कौन अशांत है। ठीक है ना, अशांत कह रहा है बाबू। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका इसका जो है वो डाला हुआ है, देख लेते हैं इसके अनुसार। निम्न में कौन दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। ए में डाला हुआ है बाबू 17/18। ठीक है, बी में डाला हुआ है 3/8, सी में डाला हुआ है बाबू 169/2000। ठीक है ना, और जो डी में डाला गया है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। ठीक है ना, अब देखिए इनमें जो कोई नहीं डाला है तो अब हम लोग इसके अनुसार देखेंगे बाबू। देखिए 17/18 ये तो डायरेक्ट है, 34/18 कटेगा, ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, तो एक में क्वेश्चन जो डाला है बाबू कि निम्न में कौन दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है ना, तो दशमलव प्रसार अशांत तो यहाँ डायरेक्ट हो गया। ठीक है, 3/8 ये दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि 2 × 2 × 2 होता है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और गुना 5 के पावर 0 तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बाबू ये जो आ रहा है 169/2000, तो 2000 जो आ रहा है तो इसमें तो 0 है लास्ट में, है ना। लेकिन अब हम लोग इसमें देखते हैं बाबू कि क्या ये जो है वो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले जो है वो हम लोग तोड़े आगे। ठीक है ना, तोड़ करके देखते हैं, ऐसे तो होगा। ठीक है ना, ऐसे जो है वो दशमलव प्रसार इसका होगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं तोड़ करके, शायद हो सकता है नहीं हो। तो देखिए तोड़ते हैं, ये है बाबू 2000। ठीक है, तोड़िए 2000 को तोड़िएगा बाबू तक कितना से टूटेगा, 1000 से। फिर 2 से लगाइए 500, फिर 2 से लगाइए 250, फिर 2 से लगाइए बाबू तो कितना हो जाएगा 125, फिर 5 से लगाइए
25, फिर 5 से लगाइए तो हो जाएगा 5। अब बताइए, देखिए यहाँ पर क्या है, दो के गो है, 1 2 3 4, 4 गो है बाबू, देख रहे हैं ना, 169 बटा 2 के पावर 4 और गुना 1 2 3 5 जो है वो 3 गो है। बताइए दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है ना। तो देखिए ये ऑप्शन इसमें जो है वो गलत है ना, ऑप्शन इसमें जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसके अनुसार जो है जो क्वेश्चन है इसके अनुसार ऑप्शन इसमें नहीं है। दो गो जो है इसका बी और सी ऑप्शन जो आ रहा है दशमलव प्रसार शांत है, और ए गो जो है वो दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, तो आप बताइए इनमें कोई नहीं भी ऑप्शन डाल दिया है ना, तो इनमें कोई नहीं ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अशांत पूछ रहा है हमको, तो ये दो जब शांत है तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है बाबू, अशांत ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये जो है आपका जो है वो 15 क्वेश्चन जो है कंफर्म हो गया। आप लोग चैनल से जो है वो इसी तरह से जुड़ते रहिए, है ना, और अधिक से अधिक जो है इससे जो है वो जुड़ करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगातार जो है वो करिए, है ना, और इसको जो है ना वो घर पे भी जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो है वो हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला दिन फिर जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जो है वो आप चैनल से के साथ जो है वो बने रहिए देखने के लिए।